मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्रायाणं नमो लोये सवसाहुरम्। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष पाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ 7वां अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत अपनी चर्चा चल रही है निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि, अर्थात जो द्रव्य पर्यायात्मक स्वरूप को न जानते हुए भ्रम से निश्चय का अभ्यास करता है। राग आदि के अभाव का उपाय नहीं रखता। दूसरी भाषा में बोले कि आश्रव को हे नहीं समझता। संवर का भी श्रद्धान नहीं है, जीव तत्व का भी श्रद्धान नहीं ठहरा। ऐसे अनेक दोष आते हैं। तो देखो यहाँ पर अब क्या कह रहे हैं, अपनी लास्ट क्लास तक चर्चा हुई कि स्वाध्याय को निरर्थक ठहराता है, शास्त्र अभ्यास को निरर्थक ठहराता है, विकल्प ठहराता है। अब नेक्स्ट प्रकरण आ रहा है, तथा वह तपस्चरण को वृथा क्लेश ठहराता है। कल थोड़ी सी चर्चा की थी। जिनागम में जितने भी कथन हैं, कथन जो शैली है वो निश्चय व्यवहार की है ना। तो जैसे तप शब्द आया, तप, तो तप का अर्थ है स्वरूप में विश्रांति, और ये यथार्थ होने से निश्चय है। यथार्थ सो निश्चय, स्वरूप में विश्रांति तप है। और ये तप का यथार्थ निरूपण है। तप दो प्रकार के नहीं होते। क्या बोला? तप दो प्रकार के नहीं होते। तब तो एक ही प्रकार का यथार्थ। तो यथार्थ तप क्या है कि स्वरूप में विश्रांति, अस्थि से। और नास्ति से कहो कि तप स निर्जरा च, तप से निर्जरा होती है। तप से क्या होती है? निर्जरा। तो निर्जरा होने में क्या होता है? तप से निर्जरा होती है। निर्जरा होने में क्या होता है? कौन बताएगा? इसका क्या मीनिंग है? शांतनु। तप से निर्जरा होती है, इसका क्या मीनिंग है? तप से निर्जरा होती है मतलब तप का अर्थ होता है आनंद। तो आनंद से कर्मों की निद्रा होती है, मतलब कर्म नहीं बंधते, कर्म में आके कर जाते। बोलो, आप में से कौन बोलेगा? इनने क्या बोला सुनाई दिया?
नहीं सुनाई, बाद में बताएंगे। बोलो, कौन बोलेगा? हैंड रेज करो। जी हाँ, सपना बोलेंगे। जी, आनंद में वृद्धि, निर्जरा मतलब। निधि जी क्या बोलेंगी? यही कह रही थी कि मैं तब से ना सुख होता है, सुख रूप है तब। अंजलि बहन क्या बोल रही? पारुल जी तैयार रहो आप। जी यही कि आनंद प्रकट होता है और वो रहता है, वृद्धि रहती है आनंद की। बोलिए पारुल। यह तो आस्ति से ही हुआ जो अब तक हम कह रहे थे। नास्ति से अगर कहना है तो फिर राग द्वेष इष्ट आदि से या दुख जो है उससे मुक्ति। नहीं, निर्जरा का क्या अर्थ है? तब से निर्जरा होती है। देखो, हाँ, हमें निर्जरा शब्द सुनो, समस्या कहाँ से आ रही है? हमने निर्जरा शब्द सुना तो निर्जरा मतलब कर्मों का खिरना, ये फिक्स है एकदम। और भाव निर्जरा पूछो तो भाव निर्जरा बोलेंगे कि आनंद की वृद्धि। तो तब से आनंद की वृद्धि होती है। जीव की बात हम जीव से कर रहे हैं, उसके निमित्त से कर्मों की भी निर्जरा होती है, वो सेकेंडरी है। ये पराश्रित कथन है। स्वाश्रित क्या है? तब से आनंद होता है। शांतनु, ख्याल में आई बात? तब से निर्जरा की परिभाषा क्या है? भाव निर्जरा की कोई अलग अलग बातें थोड़ी है। कल बोला था ना, वो रिलेट ही नहीं करते। एक तरफ भाव निर्जरा की परिभाषा बोलेंगे आनंद की वृद्धि, और यहाँ तब से निर्जरा होती है ऐसा कहा जाएगा, तो यहाँ पे बोलेंगे तब से आनंद की वृद्धि होती है। ये नहीं आएगा ज्ञान में। क्या आएगा? तब से कर्मों की निर्जरा होती है। ख्याल में आ रही बात? तब से निर्जरा भी होती है, परंतु वो पर द्रव्य है, वो सेकेंडरी है, वो निमित्त का ज्ञान है। तो उपादान में क्या हुआ? तब से आनंद की वृद्धि हुई। कौन पकड़ में आया? ये तो ये तप क्लेश कहां से ठहर गया? समझ में आ रही है? तप क्लेश कहां से ठहर गया? यहां से ठहर गया कि अंतर्मुखी परिणाम से तत्व निर्णय नहीं करते, तो जिन वाणी को शरीर के एंगल से ही सुनते समझते हैं, तब वो क्लेश भाषित होता है। ख्याल में आई बात? तपस्या तो आनंद रूप है। दोनों परिभाषाएं हैं, दोनों स्वाश्रित परिभाषाएं हैं। क्या? तप मतलब स्वरूप में विश्रांति। जो परिणति स्वरूप में विश्रांति करती है तो उससे निर्जरा होती है। निर्जरा की भाव निर्जरा की परिभाषा है आनंद की वृद्धि होती है। तो ये क्लेश किधर से आ गया? पहले तो ये पूरी पूरी तत्व की मिसिंग है। बात समझ में आई? अब समय सारजी में गाथा है, ज्यों ज्यों विज्ञान घन होता है, त्यों त्यों आश्रवों से निवृत्त होता है। अर्थात जैसे जैसे निर्जरा की वृद्धि होती है, जैसे जैसे निर्जरा होती है, आनंद बढ़ता है, वैसे वैसे आश्रम मतलब भावाश्रम दुखों से निवृत्त होता है। राग मिटता है, राग मिटता है तो बाहर में वैसे
शरीर आदि की क्रियाएं भी नहीं दिखाई देती। राग मिटा तो शरीर की क्रिया मिटी, उससे संबंधी। ख्याल में आ रही बात? तो इसमें भी द्रव्य आश्रम द्रव्य निर्जरा लगानी है, लगा लो। भाव आश्रम मिटा तो द्रव्य आश्रम मिटा, भाव निर्जरा हुई, द्रव्य निर्जरा भी हो गई। तो ज्यो ज्यो विज्ञान घन होता है, स्वरूप का आश्रय बढ़ता चला जाता है, तो त्यों आनंद की वृद्धि होती है। तो कल थोड़ा सा हिंट किया था कि परिणति स्वस्थ होने लगी, परिणति स्वस्थ होने लगी, तो स्वस्थ होने लगी तो दवाई मिट गई। अब दवाई नहीं खाते तो जगत क्या देख रहा है कि तप मतलब अनशन, अवमोदन, रस परित्याग, वृत्ति परिसंख्यान आदि आदि वे भी होते हैं। तो वे सब क्या है? वे व्यवहार से तप है। 6 अंतरंग और 6 बहिरंग। जो तपों की चर्चा है वे दोनों ही बहिरंग है। क्या बोला? निश्चय तप तो स्वरूप में विश्रांति है, निश्चय तप तो निर्जरा तत्व है। निश्चय तप क्या चीज है? निर्जरा तत्व है निश्चय तप। आई बात ख्याल में? और निश्चय तप निर्जरा तत्व है, तो निर्जरा होने पर भाव आश्रम मिटता है, दुख मिटता है। ये टेक्निकल बात है एकदम। आश्रम मिटता है मतलब राग मिटता है, मतलब दुख मिटता है। और दुख क्या था? इच्छा का उत्पन्न होना दुख था। क्या कहा? इच्छा का उत्पन्न होना ही दुख है। तो इच्छाओं का अभाव हो रहा है। ख्याल में आई बात? तो जब इच्छा का अभाव हुआ तो 6 अंतरंग और 6 बहिरंग तब दिखाई दे गए। अब वो दिख रहे हैं, तो इसको अंतरंग तप की तो खबर नहीं है। ओ भैया, तप तो बहुत कठिन है। तप क्या चीज है? बहुत कठिन। तो कठिन कैसे सिद्ध हो गई? वस्तु स्वरूप ही नहीं जाना। अब जब ये पूरा अर्थ नहीं हो और फिर इस पैराग्राफ को पढ़ें तो क्या समझ में आएगी? ख्याल में आ रही है बात? निश्चय तप क्या चीज है रोमी जी? निश्चय तप मतलब दोनों परिभाषा बोलो। निश्चय तप मतलब आनंद, आनंद नहीं। ठीक है ठीक है, पहली परिभाषा क्या बताई? निश्चय तप मतलब स्वरूप में विश्रांति। स्वरूप में विश्रांति। अपने, जैसे कहते हैं ना, अपने घर में विश्राम होना। तो अपने घर में विश्राम होता है तो कितना आनंद होता है सही। ना? बाहर जाओ तो क्लेश ही क्लेश है। काम तो उल्टा है, बाहर जाओ तो क्लेश है। और ये तप का स्वरूप नहीं जानता तो तप को क्लेशकारी समझ रहा है। ये गलती यहां से आई। तो स्वरूप में विश्रांति और तप की दूसरी परिभाषा कि तप आनंद। से निर्जरा होती है, मतलब तप से भाव निर्जरा होती है। पहले भाव निर्जरा लगाना और उसका निमित्त पाकर द्रव्य निर्जरा होती है। ऐसा प्रॉपर होना चाहिए। भाव निर्जरा मतलब आनंद की वृद्धि। तो तप इक्वल टू आनंद की वृद्धि। तप इक्वल टू काय क्लेश कहां से आया? वो इसलिए आया कि जिनवाणी में जिन जीवों को निश्चय तप होता है तो वहां बहिरंग में
ऐसे बाह्य तप दिखाई देते। तो उनकी चर्चा व्यवहार न से की। तो निश्चय तप को न जानने वाले अकेले बार बार देख रहे। तो बार बार देखने से क्या समझ में आ रही है कि तप तो बहुत कष्टकारी है। ये मिसिंग कैसे हो गई, समझ में आ गई बात? तो ऐसा समझने वाला जीव सम्यक दृष्टि हो सकता है? बोलो। ऐसा तत्वों को यथार्थ न जाने तो सम्यक दृष्टि हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए ये क्या है? निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि। ठीक है, चलो। तथा वह तपस्या को वृथा क्लेश ठहराता है। अब सुनो क्या कह रहे हैं। अब यहाँ पे भी जो चर्चा आएगी थोड़ी मिक्स आएगी, है ना? सुनो। सो मोक्ष मार्गी होने पर तो संसारी जीवों से उल्टी परिणति चाहिए। मोक्ष मार्गी की परिणति कैसी होती है? संसारी जीवों से उल्टी। कैसी उल्टी? जैसे अभी बात आ गई कि मोक्ष मार्गी को तो अपने स्वरूप में आनंद आएगा, मिथ्या दृष्टि को पर में आनंद लगता है। तो उल्टी हो गई प्रवृत्ति। ये तो स्वरूप में विश्रांति, इसको पर में विश्रांति अच्छी लगती है मिथ्या दृष्टि को। ख्याल में आई बात? इसको स्वभाव में आनंद आता है, इसको बाहर में आनंद लगता है। आता नहीं है, लगता है। पर में से आनंद आता नहीं है, इसको लग रहा है बस। ख्याल में आई बात? मोक्ष मार्गी को स्वभाव में आनंदों से होने से राग आदि घटते हैं और घटते हुए मिटते हैं और इसके राग आदि बढ़ते हैं। उल्टी प्रवृत्ति है ना? ऐसा ये शरीर को पुष्ट करने में भला समझता है। बिल्कुल बैलेंस डाइट, योगा, प्राणायाम, ऐसा खाना वैसा खाना, ये चाहिए वो चाहिए। काय के लिए? कि शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे। भूखे रहेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। उल्टी प्रवृत्ति हो गई ना। और मोक्ष मार्गी आत्मा को पुष्ट करना चाहता है, अपना ज्ञान वैराग्य बढ़ाना चाहता है। मोक्ष मार्गी श्रीमद राजचंद जी थे तो वो बहुत दुबले दुबले हो रहे, पहले से ही दुबले थे बहुत। तो किसी ने बोला कि साहब आपका तो बहुत शरीर सूखता जा रहा है, थोड़ा ध्यान दिया करो। तो उन्होंने क्या बोला? मेरे पास उपयोग का पानी तो एक ही है। आंसर सबको पता है, पर अपनी गलती नहीं पता चलती। ख्याल में आ रही बात? देखो कैसी मोह की महिमा है। उन्हें क्या बोला? इस पानी को आत्मा के बगीचे में डालूं तो शरीर का बगीचा सूखता है, शरीर के बगीचे में डालूं तो आत्मा का बगीचा सूखता है। तो भैया मैं तो पानी अपने ही बगीचे में डालूंगा। शरीर का बगीचा सूखे तो सूखे। ख्याल में आई बात? तो अब ये सूखा हुआ देखे शरीर का बगीचा, तो इसको क्या उनको तो भाव आश्रव है, सॉरी उनको तो भाव संवर है, उनको तो भाव निर्जरा चल रही है स्वरूप में विश्रांति से। उनको तो
भाव निर्जरा चल रही है, तो उनका आत्मा का बगीचा हरा भरा है, जो वे खुद है, स्वयं है, जो शरीर का बगीचा सूखा दिखाई दे रहा है, और सूखने से उनके तो आनंद की वृद्धि चल रही है। और ये बहिर्मोह दृष्टि वाले को समझ में नहीं आती, तो वो क्या कहता है कि ये तो कैसे धर्मात्मा है, ये तो शरीर को सुखाए डाल रहे। भैया बहुत मुश्किल है, जैन धर्म बहुत मुश्किल है। ये छोड़ो, वो छोड़ो, वो छोड़ो, वहां पे मत जाओ, वहां पे मत जाओ, दिन में मत खाओ, रात में मत खाओ, बहुत कठिन है। कठिन है कि नहीं? बोलो। तो क्या चाहिए? मोक्ष मार्गी होने पर संसारी जीवों से उल्टी पड़ती चाहिए। संसारियों को उल्टी पड़ती समझ में आ गई? वे शरीर को स्वस्थ रखने में अपना भला समझते हैं, वो आत्मा को स्वस्थ रखने में अपना भला समझते हैं। वे भोजन से लाभ होता है ऐसा समझते हैं, ये भेद ज्ञान से लाभ होता है ऐसा समझते हैं। ये राग आदि के पोषण में उपयोग लगाते हैं, ये आत्मा के पोषण में उपयोग लगाते हैं। इनको स्वभाव के आश्रय से आनंद होता है, और उनको पर के आश्रय से आनंद लगता है, होता नहीं है, लगता है। एक चीज कम तो रह जाए। अब देखो बहुत गजब की बात आ रही है आगे। संसारियों को इष्ट अनिष्ट सामग्री से राग द्वेष होता है, इसके राग द्वेष नहीं होना चाहिए। तुम तो अपने को मोक्ष मार्गी कह रहे हो ना, तो तुम्हें तो राग द्वेष नहीं होना चाहिए, है ना? अब सुनो, जो मोक्ष मार्गी है वे राग द्वेष के अभाव के लिए जब परिणति स्वभाव सन्मुख है। अब यहाँ पे थोड़ी टेक्निकल चर्चा है, समझना उसको, क्योंकि अपन को एक एक लाइन के साथ में न्याय करना चाहिए, है ना? तो क्या बोल रहे हैं? सम्यक दृष्टि जीवों की जब परिणति स्वभाव सन्मुख होती है तब तो राग उत्पन्न नहीं होता, राग टूट जाता है। ख्याल में आई बात? और जब पर सन्मुख होती है तब भी वे राग को मंद करने का ही उपाय रखते हैं, जिससे वो जल्दी टूट जाए। समझ में आई बात? आरी चला रहे, पतला 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 पतला, फिर एक झटके में टूट गई। पूरा ट्रंक तो टूटेगा नहीं एक झटके में। क्या करेंगे? पतला 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 पतला, और फिर दी कुल्हाड़ी, टूट गए। ख्याल में आई बात? अब सुनो कितनी बढ़िया बात कर रहे हैं। राग छोड़ने के अर्थ इष्ट सामग्री भोजन आदि का त्यागी होता है। राग छोड़ने के अर्थ तपस्या की बात चल रही है, अब ये व्यवहार तप की बात आ गई। मैं बोला था तो मिक्स चर्चा मिलेगी। किसकी बात आ गई? जब परिणति स्वभाव सन्मुख होती है तो स्वरूप में विश्रांति है, तो आनंद तो चल ही रहा है, भाव निर्जरा तो चल ही रही है एक साइड, जिसको ज्ञान धारा बोलते, आनंद धारा बोलते, वो तो निश्चय तब तो चल ही रहा है। उसके पैरेलल जब परिणति बहिर्मुखी होती है तब क्या उपाय करेंगे? स्टार्टिंग में क्या जाना था कि आश्रव हे है, संवर निर्जरा प्रकट करने योग्य उपादेय है, संवर निर्जरा की पूर्णता होना उपादेय है, राग को तोड़ना उपादेय है। ये निर्णय किया था पहले। तो अब बहिर्मुखी उपयोग में क्या करेंगे कि जिन पदार्थों से राग होता है उनके बुद्धि पूर्वक त्यागी बनते हैं। कैसे? संत साधु बन के विचरूं वो घड़ी कब आएगी? ख्याल में आ रही है बात?
कभी आहार नहीं मिला तो क्या करेंगे? तो इधर आनंद चल रहा है और इधर बाहर में अरे आज आहार नहीं करेंगे। समझ में आई बात? आनंद बढ़ रहा है मतलब मैं इक्वेशन बना रही हूँ लगातार। आनंद बढ़ रहा है मतलब आश्रव से निवृत्ति हो रही है। आश्रव से निवृत्ति हो रही मतलब इच्छाओं से निवृत्ति हो रही है। वहां इच्छाएं टूट रही हैं और जहाँ इच्छा टूट रही है तो क्या भाव आएगा? आज भोजन नहीं करेंगे, आज एक ही टाइम करेंगे, आज पेट भरने से थोड़ा कम खाएंगे, आज रस परित्याग कर दे रहे हैं। बताएंगे नहीं और मन में ही छोड़ देंगे क्या? आज कुछ भी बनाओ, आज तो हमारा नमक का त्याग। कुछ भी बनाओ, हमारा तो आज दही का त्याग। कुछ भी बनाओ, हमारा तो आज घी का त्याग। अब दाल बन गई, घी से छोक के सब्जी बन गई, नम तेल से छोक के, तो दाल नहीं खाएंगे, सब्जी से खा लेंगे। तो भोजन के प्रति क्या होगा? आसक्ति घटेगी, वो घटेगी 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 तो टूट जाएगी, वो घटेगी नहीं तो टूटेगी नहीं। तो जिनसे राग है उनको बुद्धि पूर्वक छोड़ते हैं, भोजन आदि का त्यागी होता है। और जिनसे द्वेष है, द्वेष छोड़ने के अर्थ अनिष्ट सामग्री अंशन आदि को अंगीकार करते हैं। मिथ्या दृष्टि क्या करेगा? जो अनिष्ट है उनको तो दूर हटाएगा और जो इष्ट हैं उनको मिलाएगा। समझ में आ रही है? संसारियों की और मोक्ष मार्गियों की प्रवृत्ति कैसी उल्टी उल्टी होती है। वो मार्ग निगोध का है, वो मार्ग मोक्ष का है, तो उल्टा तो होना ही है। समझ में आ रही बात? ऐसा अब सुनो, स्वाधीन रूप से ऐसा साधन हो तो पराधीन इष्ट अनिष्ट सामग्री मिलने पर भी राग द्वेष न हो। हमने स्वाधीन रूप से तैयारी, अपने से अनशन आदि की तैयारी हुई है, अपने से स्वाधीनता से। मिले नहीं तो भैया, अब मिला ही नहीं तो अब क्या करें, ऐसे ही खा लो, ऐसे ही रह लो, ऐसे नहीं, ये तो पराधीनता हो गई। हमने तो स्वाधीन रूप से त्याग किया है, अपने आनंद के लिए त्याग किया है, काय क्लेश के लिए नहीं, टेंशन के लिए नहीं, दुखी होने के लिए नहीं। उधर आनंद धारा चल रही है, ख्याल में आई बात? और इधर स्वाधीनता से संयोग मिलाए हैं। कदाचित ऐसा हो, नो टेंशन। हरी बात समझ में? ऐसा तो क्या बोल रहे हैं? तो कितना मनोवैज्ञानिक पूरी बात है। स्वाधीन रूप से ऐसा साधन हो तो पराधीन इष्ट अनिष्ट, क्योंकि इष्ट अनिष्ट सामग्री का मिलना तो पराधीन है, हमारे हाथ में तो है नहीं कि हम इष्ट मिला लेंगे कि अनिष्ट मिला लेंगे, वो तो कर्माधीन है। तो कर्माधीन ऐसे ऐसे संयोग बने, नो प्रॉब्लम, एक आनंद धारा तो हमारी चल रही है और इसका हमें अभ्यास है। क्या कहा? भाव निर्जरा, भाव तप निश्चय तप तो चल ही रहा है और ये व्यवहार तप हो गया। तो जिनको चलता है उनको व्यवहार संज्ञा मिलती है, और जिनको अंतरंग में भाव तप नहीं है, निश्चय तप नहीं है, तो फिर ये आनंद रूप कभी नहीं हो सकता। क्या बोला? कषाय की मंदता हो सकती है लेकिन आनंद नहीं हो सकता। या निश्चय तप की बात चल रही है, अंतरंग में एक आनंद धारा नहीं चल रही, अब ठीक है मिल गया ऐसे ही खा लो, तो ये क्या हो गया? मंद कषाय।
और एक है आनंद के साथ में मंद कषाय। तो जो आनंद के साथ में मंद कषाय है उसको व्यवहार संज्ञा मिलती है, और किसी को मंद कषाय नहीं है, वो तो ये क्यों कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया, मालूम नहीं थी, आज हम नमक नहीं खाएंगे तो खीर बना लेते, फिर वो कर लेते। तो ये तो झूठ मूठ में कहीं से कहीं तक ही धर्म नहीं है, उस पर तो व्यवहार संज्ञा मिल भी जाएगी। ये तो एकांत रूप से पाप बंध का कारण है। समझ आई बात? तो ऐसी प्रवृत्ति मोक्ष मार्गियों की नहीं होती, और तू क्लेश ठहराता है। इसको न भाव निर्जरा पद, न निश्चय तप पता, न भाव निर्जरा पता, न आश्रम के अभाव रूप जो इच्छा का निरोध हुआ है न वो पता। एक और परिभाषा है, इच्छा के निरोध को तप कहते हैं। 3 परिभाषा हो गई। स्वरूप में विश्रांति, तप से निर्जरा होती है, और इच्छाओं के निरोध को तप कहते हैं। तो इच्छा का निरोध हुआ तो क्या हुआ? आनंद हुआ। क्यों हुआ आनंद? कि इच्छा ही दुख था। इष्टनिष्ट सामग्री मिले नहीं मिले वो दुख रूप नहीं होती, इच्छा दुख रूप होती है। तो इच्छा का निरोध हुआ मतलब सुखी हो गए, मतलब तप हो गया। देखो स्वाध्याय को तप क्यों कहते? इसीलिए स्वाध्याय को भी तप कहते हैं। चौथी परिभाषा, तप की चौथी परिभाषा। स्वाध्याय को तप क्यों कहते? स्वाध्याय मतलब सो में विश्रांति का नाम स्वाध्याय है। अपने को त्रिकाली ध्रुव हूं ऐसा निर्णय अनुभव ही स्वाध्याय है। अध्ययन का नाम स्वाध्याय नहीं है। तो निश्चय स्वाध्याय वो हो गई। अभी द्रव्य संग्रह जी में चर्चा आई थी ना, निश्चय श्रुति, तप श्रुत और व्रत ध्यान की सामग्री है, ऐसी गाथा है। तप श्रुत, श्रुत को स्वाध्याय ले लो, और व्रत ये ध्यान की सामग्री है। जो इनको करता है वो ध्यान रूपी रथ पर आरूढ़ होता है। ऐसे सुंदर शब्द है। ख्याल में आई बात? तो चौथी परिभाषा क्या बोली? स्वाध्याय तप है। अब स्वाध्याय तप कैसे है? कि निश्चय स्वाध्याय तो ये है, तो ये हो गया तप। निश्चय स्वाध्याय से क्या हुआ? प्रणति स्वभाव में भी विश्रांत हो गई, निर्णय हुआ, अनुभव हुआ, ये निश्चय स्वाध्याय है। अच्छा, अब व्यवहार स्वाध्याय क्या है? कि 6 द्रव्य 7 तत्व देवशाय गुरु में उपयोग लगाना, ये व्यवहार से स्वाध्याय है। इनके स्वरूप का निर्णय करना। हमने जब सच्चे वीतरागी देवशाय गुरु का निर्णय किया तो कुदेवादी की मान्यता छूट गई, तो कुदेवादी पर जाने की इच्छाओं का अभाव हुआ, तप हो गया। हुआ कि नहीं हुआ तब? हम तो खा रहे थे, पी रहे थे, सब कर रहे थे, तब कहां से हुआ? रहित मिथ्यात्व का अभाव होना तप है। लिख लो, जिनवाणी में नहीं लिखी। समझ रही बात? हमने तो कुछ लड्डू बर्फी खाए आज तो, तब कहाँ हुआ? अरे कुदेव की मान्यता छूटी, तप हो गया। कुदेवादी की के प्रति जाने की इच्छाओं का अभाव हो गया, तो इच्छा के अभाव को तप कहते। ये व्यवहार तप। और कितना बड़ा काम हुआ पता है? द्रव्य निर्जरा हो गई। कौन सी? ग्रहित मिथ्यात्व की निर्जरा हो गई। समझ में आई बात? फिर क्या हुआ?
फिर 6 द्रव्य, उनके कहे गए 6 द्रव्य 7 तत्वों में उपयोग को लगाया, विकल्पात्मक, सविकल्प ज्ञान में ही, अनुभूति में नहीं, सविकल्प ज्ञान में उपयोग लगाया। तो जब इनमें उपयोग लग रहा है तो पाप इच्छाओं का निरोध हो गया, तो ये भी तप हो गया। ख्याल में आ रही है बात? अभी कल ही तो पढ़ा था पूरा कि जब तुम इनमें उपयोग लगाते हो तो राग आदि घटते हैं, राग आदि घटते हैं तो उतनी उतनी द्रव्य निर्जरा होती है, राग आदि घटते हैं तो उतना उतना आनंद वर्तता है। अब रियलाइज करो, मंदिर जा रहे, तीर्थ यात्रा पे जा रहे, तब राग कितना है, और जब आप शांति से बैठ के स्वाध्याय कर रहे तब राग कितना है। खुद देख लो, चेक करो, अनुभूति से चेक करो कहाँ पे राग कम है। तीर्थ यात्रा में, दया में, दान में, पूजा में, विधान में, किस स्वाध्याय में? बोलो कहाँ पे राग आदि अधिक घटते हैं? और घटते हैं तो टूट जाते हैं, तो व्यवहार संज्ञा मिलती है उसको। तो स्वाध्याय भी क्या हो गया? तो व्यवहार स्वाध्याय के प्लेटफॉर्म पे से नहीं, व्यवहार स्वाध्याय में से नहीं, निश्चय स्वाध्याय हो जाती है, परम तप हो गया। तो व्यवहार तप है, ये निश्चय तप है। और ये बात ख्याल में। सो क्या बोल रहे हैं? स्वाधीन रूप से ऐसा साधन हो तो पराधीन इष्ट अनिष्ट सामग्री मिलने पर भी राग द्वेष न हो। सो होना तो ऐसा चाहिए, परंतु तुझे अनिशन आदि से तो द्वेष हुआ, इसलिए उसे क्लेश ठहराया। तो भूखे रहे क्या? तो इसके भी नहीं खा लें क्या? तो ऐसे ही रहे क्या? प्रभु तुम खाते कहो, बहुत गंभीरता से एक बार विचार तो करो। बोले जब पराधीनता से भूखा रहना पड़ेगा तब क्या करेंगे? बताओ, त्रिंच गति के जीवों को कितनी मनमाफिक चीजें मिल जाती हैं। भूखे प्यासे रहना पड़ता है कि नहीं रहना पड़ता? और नरक में भैया भूखे रहेंगे तो मर जाएंगे। वो नरक का जीव भूखे 33 सागर तक रहता है। मनुष्य की आयु तो कितनी है आजकल? तो 80 बहुत समझ लो मैक्सिमम। तो वो भूखे वहां पर कैसे रहता है नरक में? त्रिंच गति में भूखा कैसे रहता है? तो स्वाधीनता से भूखे रह लो। ख्याल में आ रही है बात? स्वाधीनता से भूखा रह लो तो फिर क्या होगा? बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। तो ऐसा ही जीव तो स्वर्ग आदि में जाता है मंद कषाय से। कबू अकाम निर्जरा करे, भवन त्रिक में सुरतन धरे। अकाम निर्जरा से इतना काम बनता है। इधर तत्व ज्ञान भी नहीं और इधर अंशन आदि भी नहीं, हुआ हुआ हुआ। और तुम्हारे लिए क्या बच रहा है? क्या बच रहा है बोलो? विचार करना गंभीरता से। निश्चयाभासी को पढ़ रहे हैं, अपनी परिणति को पढ़ रहे हैं। जब यह क्लेश हुआ तब भोजन करना सुख स्वयमेव ठहरा, वहां राग आया। ऐसी परिणति तो संसारियों के पाई जाती है। तू अपने को मोक्षार्थी, मुमुक्षु, आत्मार्थी कैसे कहता है? अपने लिए लगाओ। तूने मोक्ष मार्गी होकर फिर क्या किया? अब दो बातें कहनी है बहुत।
दो बातें। हमने तो ये सुना है चौथे गुण स्थानवर्ती 56 भोग खाते हैं, उनका खाना ऐसा बनता वैसा बनता वैसा बनता। सुना है ना भरत चक्रवर्ती का भोजन, वे तो ऐसा पहनते ऐसा पहनते वैसा पहनते। उनकी कौन सी इच्छाओं का निरोध हुआ है? सुनो, बाहर में दिखता है वो अलग चीज है, श्रद्धान क्या है वो अलग चीज है। उनके तत्व ज्ञान के अभ्यास से जब उनका उपयोग गुण स्थान मार्गण स्थान भेद विज्ञान में उपयोग लगता था, तब स्थूल इच्छाओं का अभाव होने से उनको सातिशय पुण्य का नियोग है ये। लेकिन उन निश्चयाभास, आभास कहाँ से आएगा? आभास मतलब तुम शरीर की पुष्टि को अपनी पुष्टि मानो, सो मिथ्या दृष्टि। अब उनको पुण्य का नियोग है इतना जबरदस्त, वो हटाया मिलाया नहीं जा सकता। लेकिन उनके श्रद्धान में क्या है कि शरीर के पुष्ट होने से मेरा कोई लाभ नहीं, मैं अनाहारी स्वरूप में हूं, मैं भोजन करता ही नहीं। इसलिए वे मोक्ष मार्गी हैं, श्रद्धान के बल से, सम्यक ज्ञान के बल से। तेरा तो अभिप्राय ही मिथ्या है, तुझे मिलेगा कछु है नहीं, और उसी का लक्ष्य है, और मिलता कुछ है नहीं, मांगने पे भी नहीं मिलता। उनके विकल्प उत्पन्न होने से पहले सामग्री होती है। थोड़ा सा प्यास का भाव आया तो 100 ग्लास होते सामने, कितने? 100। और यहाँ प्यास का विकल्प आया तो एक भी गिलास सामने नहीं, और बोला कि अरे मुझे बहुत ही प्यास लग रही है, अरे तुम ले लो, खुद ले उठा के ले लो। बोलो होता कि नहीं होता? पुण्य कहाँ है पल्ले? ये तो बाहर पुण्य की सामग्री है। मांगे तो सब मना करें, मत करो मत करो मत करो मत करो। और अभिप्राय में यदि ये बसा है, ओहो ये तो मेरे सुख का साधन नहीं। अभी ये भोजन के एंगल से बात चली है, इसमें सब में लगाना, अकेला भोजन नहीं, सब में। अभिप्राय तो यही है। क्या अभिप्राय है? कि ये पैसा, धन, कपड़े, ज्वेलरी, मोबाइल, जो कुछ भी है, ये कोई भी मेरे सुख का साधन नहीं। फिर भी पुण्य के उदय की सामग्री आएगी आएगी आएगी। और एक को ये श्रद्धान है कि हम तो सुखी इसी से होते, तो फिर भी अनिष्ट संयोग मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे। अब पुण्य की सामग्री मिले, श्रद्धान सही है। पुण्य की सामग्री बहुत हो और श्रद्धान गलत है, तो गलत श्रद्धान से क्या समझना कि इधर पुण्य की सामग्री, इधर श्रद्धान गलत है, तो क्या होगा? ये पुण्य पूरा खलास हो रहा है, अब तुम्हारी छुट्टी होने वाली है। क्यों? निचली गतियों में पुण्य को लेकर नहीं जा सकते। नरक में एक सिंगल पुण्य का परमाणु साथ में नहीं जाता। और नया नया शुभ भाव है नहीं, है ना? तो नया पुण्य बंध नहीं रहा, तो अब छुट्टी करो, अहंकार जितना करना है। गणित है बहुत जबरदस्त ये पूरा करणान योग। तू कहता है कि मैं आत्मार्थी हूँ, तू कहता है मैं मोक्ष हूँ, तो तूने क्या किया? मोक्ष मार्गी होकर क्या किया? और फिर कहता है मैं सम्यक दृष्टि, या मैं सम्यक दृष्टि होने वाला हूँ। तो बिना तत्व ज्ञान के होने वाला है, तेरे श्रद्धान ही उल्टा उल्टा है।
ख्याल में आ रही है बात? देखो मुझे कल रात को एक विकल्प हो रहा है, शांतनु सुनो ध्यान से। जब पहला गुण स्थान होता है ना, जब क्या होता है, वो तो अनादि से ही है पहला। अब वो चौथे गुण स्थान की ओर जाने वाला होता है, समझना ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है। क्या है कि जो चौथे गुण स्थान के साथ में, साधक किसको कहते हैं? जिसको निश्चय प्रकट हुआ है और पूर्णता नहीं है वीतरागता की, तो साथ में राग है। चौथे गुण स्थान के साथ में राग, पांचवें गुण स्थान के साथ में राग, सातवें गुण स्थान के साथ में राग। तो जो शेष राग है ना, मंद कषाय रूप जो शेष राग है, उस पर व्यवहार मोक्ष मार्ग का आरोप आता है। ये तो क्लियर है, किसी को समस्या नहीं है? तो चौथे गुण स्थान का व्यवहार गुण स्थान कौन सा है चौथे गुण स्थान में? चलो पांचवे का क्या है? पांचवे के साथ में कौन सा व्यवहार रहता है? हमें सुनाई नहीं दे रही, आप ऐसे कर रहे हो जी। अणुव्रत। अणुव्रत है ना। और मुनिराज के साथ में क्या रहता है? महाव्रत। महाव्रत। और चौथे गुण स्थान वर्ती के साथ में क्या रहता है? जी सच्चिदेव शास्त्र गुरु का श्रद्धा। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं जिनवाणी की भाषा में? आठ अंग, सम्यक दृष्टि के 8 अंग, वो चौथे गुण स्थान का व्यवहार है। ठीक है, क्लियर है? चौथे गुण स्थान का व्यवहार सम्यक दृष्टि के 8 अंग, पांचवें गुण स्थान का व्यवहार अणुव्रत, ठीक है, सातवें गुण स्थान का व्यवहार छठवां गुण स्थान 28 मूल गुण महाव्रत। ठीक है, क्लियर है एकदम? ऐसे ग्रुप ग्रुप बना लो। अब सुनो, अपन पीछे से बात कर रहे हैं। कोई जीव पांचवें गुण स्थान से जब सातवें गुण स्थान में जाता है, छठवां गुण स्थान तो गिरने का, तो उसको पूर्व में महाव्रत जब आते हैं, द्रव्यलिंग बोलो, महाव्रत मत बोलो, द्रव्यलिंग बोलो। पहले द्रव्यलिंग होता है, बाद में भावलिंग होता है। अर्थात जो ये बात चल रही है, क्या बात चल रही है? पांचवें गुण स्थान के अंदर ही जो बाहर की कषाय हैं वो कैसी हो जाएंगी? डाइल्यूट डाइल्यूट डाइल्यूट। अगले गुण स्थान में जाने से पहले ही वो ऐसा कार्यक्रम आएगा और वो आते से ही वो कषाय टूट जाएगी, गुण स्थान बढ़ेगा। तो वे व्यवहार व्रत पहले आते हैं और निश्चय व्रत बाद में होता है। द्रव्यलिंग पहले आता है, भावलिंग बाद में होता है। ऐसे ही चौथे गुण स्थान में जब वो पंचम गुण स्थान वर्ती होने वाला है, तो चौथे गुण स्थान में पहले से ही अणुव्रत आ जाएंगे, संज्ञा नहीं मिलेगी उसको, लेकिन पहले कषाय क्रश होएगी, तब टूटेगी। समझ में आ रही है बात? तो तू इनका अभ्यास नहीं करेगा तो तेरा गुण स्थान कैसे बढ़ेगा? तुम द्रव्यलिंग नहीं आएगा पहले तो भावलिंग कैसे आएगा? तो तू उसको क्लेश ठहराएगा तो तेरा गुण स्थान कैसे बढ़ेगा? और ये निर्णय पहले गुण स्थान में होएगा, तब चौथा होएगा। समझ आई बात? अभी पीछे से बात कर रहे थे, अब चौथे पहले की बात कर लो कि चौथे गुण स्थान का व्यवहार क्या है कि निशंकित आदि 8 अंग। तो पहले गुण स्थान में निशंकता आएगी, तब चौथा होगा। पहले गुण स्थान में निर्वांशकता होएगी, तब चौथा होएगा। पहले गुण स्थान में अमूर्ता होएगी, तब चौथा होएगा। पहले गुण स्थान में निर्विक चिकित्सा होएगी, तब चौथा होएगा। समझ में आ रही है?
पहले गुण स्थान में प्रभाव न होगी, वात्सल्य होगा, उपगुहन होगा, स्थितिकरण होगा, तब चौथा होएगा। तो सारे के सारे 8 अंग पूर्वचर व्यवहार में पहले होंगे। तुम इसकी वहां से वहां भिड़ाओगे, तुम्हें उपगुहन करना नहीं आता। उपगुहन तो तब करना आएगा जब सविकल्प ज्ञान में ही सामने वाले को जीव देखेंगे, तब। फिर सम्यक दर्शन होने के बाद देखेंगे। सम्यक दर्शन होएगा कैसे? तो इन सब चीजों को तुम क्लेश कैसे ठहराते हो? ख्याल में आ रही है बात? ऐसी बात चल रही है ये कि नहीं, वो जब हमारा गुणस्थान बढ़ जाएगा तब हम अनशन कर लेंगे। कि वो बढ़ेगा कैसे? पहले कषाय क्रश होती है, फिर टूटती है। सो कह रहे हैं उससे नहीं होती, उसमें होती है। कोई बोले हम तो अब आगे बात आ रही है इसलिए अपन ने इतनी सब चर्चा की है। आगे 2 प्रश्न आ रहे हैं इसी से रिलेटेड कि कितने सम्यक दृष्टि तपस्या नहीं करते और कितने हैं। सो आगे क्या है कि शास्त्र में तो लिखा है कि तुम तप आदि से क्लेश क्यों करते हो, तुम तो तत्व ज्ञान करो। ये पंडित साहब ने ऐसा कहते हैं कि लोगों के पेट में घुस के ये प्रश्न बनाए हैं। ऐसी परिणति जीवों की होती है जैसे पता नहीं क्या। मनपर्य ज्ञानी तो मुनिराज होते हैं, परंतु उनको आचार्य कल्प की उपाधि ऐसे ही मिली जैसे पता नहीं मनपर्य ज्ञानी हो, ये जो औरों के मन में ऐसा ऐसा झांक के देखा हो, तब ये प्रश्न रखे हैं। एक बात। दूसरी बात, तत्व ज्ञान की प्रोसेस में ऐसे ऐसे परिणाम होते हैं जीवों के, कभी अपने से भी टैली होती है और फिर सही तत्व ज्ञान होने पर वे सारे भ्रम मिटते हैं। अपने कोई कितनी बार अरे छोड़ो ठीक है अब खा लो, कुछ नहीं होता, कुछ कैसे नहीं होता, ये भाव आ जाते हैं ऐसे। और तत्व ज्ञान ही है तो नहीं, ये बंद कई कारण है, कैसे खा लो। और कई बार हो भी जाता है, ऐसे साधक दशा बनती है। पर एकांत रूप से बोले कुछ नहीं होता, ठीक है, उनने भी खाया, उनने भी करा, उनने भी युद्ध करा, वो भी भाई भाई लड़ाई लड़े थे। वर्तमान युग के एग्जाम्पल उठा उठा के अपने राग का पोषण करे। वे भी तो कैसे राजा कैसे कैसे गहने पहनते थे, उनके तो स्वर्ग से आते थे। तो मालूम पड़ता है तुझे बाहर की चीजों से बहुत राग है, तो तेरी प्रवृत्ति तो मोह संसार मार्ग की है, ऐसे पता चलता है। ठीक है, शेष चर्चा आगे करें। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को।